दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है ईवीएस के एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, इसके बीच बीच में हम साथ में कन्वेंशन भी कवर करते जाएंगे, जो प्रोटोकॉल हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ है इन्वायरमेंट को लेके, वो भी कवर करते जाएंगे। अब हमारा जो एमसीक्यू है वो है ओजोन इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो ओजोन है वो फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो ओजोन होती है वो कहाँ बनती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, है ना। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर ही ओजोन लेयर होती है। तो किससे बनती है, वो किससे फॉर्मेशन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन। आपको पता ही होगा इसमें किससे बनती है, ये यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यूवी रेडिएशन को ये प्रोटेक्ट करती है। और इसी के रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था ये, 1989 में ये फॉर्म में आया था। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको, 1992 में। और इसका मेन क्या मोटिव था, जो हमारी यही ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है उसको बचाना है। अब कैसे बचाएंगे हम, हार्मफुल गैसेस को ना यूज़ करके। ठीक है, डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो इसके रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसके रिलेटेड। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल। ठीक है, और इसके साथ एक वीना में कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वीना कन्वेंशन हुआ था 1985 में। उसमें था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ओजोन के ऊपर दो कन्वेंशन, एक मॉन्ट्रियल, वो डिप्लीट ओजोन लेयर को था। ठीक है, जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, जैसे अंटार्कटिका में ऐसे ऐसे होल पड़ रहे हैं, डिप्लीट हो रही है उसको। और ये था मॉनिटर, एक था वीना। वीना क्या था, जो ओजोन लेयर है उसको बचाना। ठीक है, उसको बचाना। ठीक, ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा डिजीज़ इज काज ड्यू टू पोल्यूशन। किसके पोल्यूशन से होती है मिनीमाटा डिजीज़, लेड, पैन, मरकरी। इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। ठीक है, एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी। और इसी के रिलेटेड एक कन्वेंशन भी हुआ था। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक ट्रीटी हुई थी। मिनीमाटा क्या नाम है, कहाँ का नाम है, जापान की सिटी का नाम है। तो वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी कि मरकरी को कम प्रोड्यूस करना है। कब हुआ था ये, 2013 में। ठीक है, तो मिनीमाटा डिजीज़ किससे होती है, मरकरी से। मरकरी का फार्मूला है Hg। ठीक है, मरकरी का फार्मूला है Hg। नेक्स्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सैचुएटेड ऑन द रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर पे सैचुएटेड है ये, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। और आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश में कौन सी रिवर निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, नर्मदा। ठीक है, यही आती है इसकी। और ये कौन सी रिवर है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली में भी बहती है ये। ठीक है, इसी रिवर के ऊपर ये वाला डैम है। द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर मतलब जो बम शम बनाते हैं, वहाँ पे जो बड़ा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, ये न्यूयॉर्क, भोपाल, क्रोनोवाइल, बीजिंग। तो ये क्रोनोवाल में होता। ठीक, क्रोनोवाल में होता। ये क्वेश्चन आपने यूपीएससी में भी देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और जेकेएसएसबी भी पूछ सकती है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि लोएस्ट लेयर ऑफ ए एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर आपको पता है, पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्फेयर। अब बोल रहे हैं कि सबसे लोएस्ट कौन सी है, आपको पता है कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर। ये हमें जेकेएसएसबी ने और केएस के एग्जाम में पूछा था, इसको सीरीज में लगाओ। तो पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। और लोएस्ट कौन सी आ गई हमारी, ट्रोपोस्फेयर। और हाईएस्ट कौन सी है, आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया 1936 में फर्स्ट कौन सा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया था, दुधवा, राजाजी, जिम कॉर्बेट और काजीरंगा। जिम कॉर्बेट ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में। ये इकलौता ऐसा जहाँ पे वन सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जिसको हम वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं।
ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था फोर्स में? 1986 में। करेक्ट ऑप्शन इसका 1986। इसको आप कैसे लर्न करोगे? जैसे EVS स की आवाज़ आ रही है ना, तो 86 हो गया इसका आंसर, ठीक है, 1986। बोल रहे हैं जो एक्वेरियम है वो कौन सा इकोसिस्टम होता है? एक्वेटिक, सेल्फ रेगुलेटिंग, आर्टिफिशियल। तो इसका ऑप्शन ए और सी। एक्वेटिक होता है, ठीक है, पानी में होता है, और आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ गए होगे बागे बहू तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेरियम बनाया हुआ उन्होंने, तो दोनों होता है। ऐसे प्लांट बताओ जो ड्राई प्लेसेस पे, जैसे राजस्थान वाले एरिया में होते हैं, हाइड्रो पानी में, मीज़ो दोनों में आते हैं, हेलो थोड़े मॉसिस वगैरह होते हैं, या आते हैं ज़ीरोफाइटा जो प्लांट होते हैं जिसमें कैक्टस आते हैं, वो किस में होते हैं? वो ड्राई प्लेस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट काज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए रॉक और सॉइल, ठीक है, जो मिट्टी के पार्टिकल को बहा के ले जाती है, ठीक है, बहा के ले जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैलिनाइजेशन तो सॉल्ट फॉर्मेशन वाला होता है। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के पार्टिकल को बहा के ले रही है तो मिट्टी कैसे बनेगी? तो ऑप्शन 6 इरोजन आएगा इसका ऑप्शन। इरोजन में क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसकी टॉप लेयर को बहा के ले जाती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑल कंज्यूमर आर, ठीक है, इन्होंने पूछा है ऑल कंज्यूमर ऑटोट्रॉफिक, कार्निवोरस, हिट्रोट्रॉफिक या ऑल द अबव। ऑटोट्रॉफिक भी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट। तो प्लांट क्या है हमारे? ये प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, कंज्यूमर नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, ठीक है, और हिट्रोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो ये होता है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये होते हैं कंज्यूमर, ये सारे ही क्या कौन होते हैं? कंज्यूम करने वाले होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द कन्वर्जन्स ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमोनिया को जब हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन में तो अमोनिया को हम, नाइट्रेट को हम निकालेंगे। नाइट्रिफिकेशन और अम्यूनिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये आएगा नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि नाइट्रेट बन रहा है तो उसमें क्या आएगा? नाइट्रिफिकेशंस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता है जो लेग्यूम प्लांट्स में होता है, लेग्यूम प्लांट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और लेग्यूम प्लांट, जैसे पी प्लांट में ऐसे ऐसे होते हैं, उधर करता है, तो वो होता है राइजोबियम। मैटर मस्ट बी रिसाइकल अगेन एंड अगेन, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपको पता होगा, जिसमें हम रिसाइकल करते हैं उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन या बायोजियोकेमिकल। तो ये बायोजियोकेमिकल होता है जिसमें हम एक प्रोसेस को वापस से रिसाइकल करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो हम इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट को, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को बताते हैं ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, ऐसे रिप्रेजेंट करके कि हाँ यहाँ प्रोड्यूसर है, यहाँ कंज्यूमर है, यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक है, ठीक है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताते हैं किसके रिलेशन को? ऑर्गेनिज्म के और इकोसिस्टम के। और सक्सेशन आपको पता ही होगा कि जैसे यहाँ पे बेयर एरिया, मतलब कुछ भी नहीं उगा हुआ है तो वहाँ कुछ उगे, उसको हम पॉइंटर एरिया बोलते हैं, फिर सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो रिसाइकल वाला प्रोसेस होता है वो किस में आता है? बायो केमिकल साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइकिल है, यहाँ पे भी साइकिल है, ऐसे भी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। आगे है डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाई इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो वेस्टर्न घाट में लाई करता है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौरेक उत्तराखंड में है, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। तो नीलगिरी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है कि द फिनोमिना अक्यूमुलेशंस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बीइंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो बायो से, जो बैक्टीरिया से नहीं टूटते, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, और ये पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं जो नहीं टूटते, ठीक है, जो नहीं टूटते और इकट्ठे हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन
या बायो रेमिडेशन या बायो अकोमुलेशन? यहाँ पे भी अकोमुलेशन है, यहाँ पे भी। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। बायो मैग्नीफिकेशन आपने देखा होगा, जैसे हम एक फ़िश खाते हैं, उसमें अगर सपोज जैसे एक फ़िश तालाब में रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे कितने टॉक्सिक चीज़ें जाती हैं ना, कितने हार्मफुल पानी जाता है, कोई इंडस्ट्री का, कोई घर का, तो वो फ़िश में भी टॉक्सिक होता है। फिर उस फ़िश को कोई एनिमल्स खाएगा, उसको हम खाएंगे, तो हम में वो टॉक्सिक इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। लेकिन यहाँ पे बोला था नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड को इकट्ठे करके रखना, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो ये नाम से पता चल रहा है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। द स्टडी दैट डील विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, जो वो उस स्टडी का नाम बताओ, मतलब उस बुक का नाम बताओ या उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें है इटोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी और बायोलॉजी। इटोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी, बॉटनी सिर्फ प्लांट्स की स्टडी होती है, ठीक है। इकोलॉजी में आता है, ठीक है, इकोलॉजी में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग हवा पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेड हैं, तो वो स्टडी हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी में हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, ठीक है। इस एमसीक्यू से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो आपका टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। डैश इज़ द फिनोमिना इन विच द अर्थ रिटेन हीट, ठीक, कौन सा फिनोमिना होता है जिसमें अर्थ हीट को रिटेन करती है? आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े से वो फॉर्म से बने हुए होते हैं, ऊपर प्लास्टिक सा ऐसे ग्रीन सा लगाया होता है, नीचे प्लांट्स लगाए होते हैं। क्यों? आपको पता है कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एग्जॉर्ट करता है ना, अपने पास लेता है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा होता है? ग्रीन हाउस, ठीक है, मतलब प्लांट लगाए होते हैं, ग्रीन प्लांटों का घर, ग्रीन हाउस इफेक्ट हीट को क्या करता है? रिटेन करता है, अर्थ की हीट को रिटेन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल इफेक्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, गाड़ियों से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियों से बढ़ रही है, उससे हमारी पूरी अर्थ गर्म हो रही है, ठीक है, उसको ग्लोबल इफेक्ट बोलते हैं। और लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? लैंड पोल्यूशन होता है कि जैसे हम आर्टिफिशियल खाद डालते हैं, है ना, नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, उससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूशन हो रहा है। लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर कौन थे? मेधा पटाकर, ठीक है, मेधा पटाकर। मेधा क्या होता है? नरम होता है ना, तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। द कास ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। वहाँ पे एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। कौन सी गैस? ठीक है, एक पेस्टिसाइड वाली गैस बना रहे थे वो, तो अचानक से क्या हुआ? एग्जॉस्ट हो गया था। तो उसमें वो वाली गैस कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसी के बाद कुछ इन्वायरमेंट एक्ट, इतने एक्ट आए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और कौन सी गैस से रिलेटेड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन, जो इन्वायरमेंट के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मीन्स की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद कुछ न्यू लॉ रूल्स निकलते हैं कि हाँ हमने ये वाली चीज़ें मान रही हैं, ठीक। तो ये कहाँ हुई थी? रायो डी जनेरियो में, ठीक है, रायो डी जनेरियो में। ये कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील में है ये, ब्राज़ील। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन, ठीक है, तो ये आपको पता है रामसर साइट, ये कहाँ है? ईरान में, रामसर जो आती है, ठीक है। तो ये हमारे यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, केएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो अब जेकेएसएसबी भी इसको पूछ ही लेगा। वेटलैंड कंजर्वेशन कौन सी कन्वेंशन है ये? कौन से कॉन्फ्रेंस है? रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट। फर्स्ट कौन सी साइट आती है उसमें? चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, और उसके साथ केलादो नेशनल पार्क जो कहाँ पे हैं? वो भी हमारे कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है, ठीक है।
और उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर की एक हुवैग और एक शालबर्ग न्यू ऐड हुई है, ठीक है, न्यू ऐड हुई है रामसर साइट में। ऐसे कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर की हमारी? बुलर लेक सबसे बड़ी, सबसे पहले नंबर पे, फिर उसके बाद होकासर, मानसर, सन्नासर, ठीक है, ये सारी जम्मू कश्मीर की हैं। और वेटलैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर एंड मैन्योर दोनों ही किससे मिलता है हमें? थर्मल प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट से, बायोगैस से या फिर हाइड्रो प्लांट से? तो आपको पता है ये कहाँ से मिलते हैं मैन्योर? बायोगैस से, है ना। बायोगैस क्या कौन सी मैन्योर से तो निकलती है हमारी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस होता है कि शोर, तो ये अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोटोकेमिकल स्मग, तो ये दोनों आएगा ए और बी। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द रीसेंट टेक्निक फॉर स्टडी वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है आपको पता है? एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होती है, स्टेम, रूट, लीव्स जिसमें आते हैं, उसकी स्टडी के लिए कौन सी? फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जेनेटिक। रिमोट सेंसिंग, आपको पता है कि आजकल जो सैटेलाइट ऊपर छोड़ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या कर रही हैं? पूरी एरिया को देख रही है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देख रही है। तो न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी आई है? द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड तालाब इकोसिस्टम में पहला प्रोड्यूसर कौन होता है? जू तो कभी नहीं होगा, ठीक है, ये एनिमल होता है। एल्गी भी नहीं होगा। फाइटोप्लैंकेट्स मतलब जो पानी में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा जोन बताओ जो दो इकोसिस्टम को यूनाइट करता है। दो इकोसिस्टम, जैसे एक इकोसिस्टम ये एक इसको यूनाइट करने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? नीच, हैबिटेट, इकोटाइप, इकोटोन। तो ये ऑप्शन है डी पार्ट, इकोटोन, ठीक है, इकोटोन। तो नीच जो होता है पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है, पर्टिकुलर हैबिटेट, जैसे ये स्पीशीज इधर आ रहा है, इसकी हैबिटेट होता है रहन सहन, इस स्पीशीज का कैसा रहन। कौन सी इसमें से गैस है जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होती है? तो ये सामने दिख रही है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फूड चेन, मैनी इंडिपेंडेंट या इंटरकनेक्ट? तो इसका ऑप्शन है इंटरकनेक्ट। आपको पता होगा फूड चेन क्या होती है? जैसे ये ग्रास है, इसको खाया गोट ने, गोट को खाया इंसान ने, ह्यूमन को खाया लॉयन ने, तो ये होगी हमारी फूड चेन। लेकिन अभी ये घास है, इसको गोट भी खा रही है ना, खरगोश भी खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहा है, कोई और भी खा रहा है, फिर उसके बाद इस गोट को ह्यूमन भी खा रहे हैं, लॉयन भी खा रहा है, तो ये आगे इंटरकनेक्ट। इसको हम बोलते हैं फूड वेब। एक वेब सा बन गया है, नेटवर्क ज़्यादा हो गया, एक के साथ ज़्यादा लिंक कर गए हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फूड। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज अबाउट, जो इकोसिस्टम होता है जैसे ये है ना, इसमें जो प्लांट को खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमन ने, तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये होती हुई यूनिडायरेक्शनल है, और इसके बाद 10% लॉस है, ठीक है, 10% लॉस है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आएगा इसका, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो टर्म है, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, फर्स्ट यूज़ किसने किया था? तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट ने यूज़ किया था, ठीक है। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 2000 से लेके 2015 तक, तो अब हमारे 15 से लेके 30 तक 17 गोल हैं। कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज़ को, जैसे वाटर ही है, फॉर एग्जांपल पानी है, पानी को हमने ऐसे यूज़ करना है, ये सोच के यूज़ करना है कि हम इसको, मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो ऑप्शन इसका सी। जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट निकली थी तो उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज़ कौन बाय, किसने कौन किया? रोजिन ने, ठीक है, रोजिन ने। बायोडाइवर्सिटी होती है लिविंग बींग्स की डिफरेंट वैरायटी, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? रोजिन ने, ठीक है, रोजिन। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर फर्स्ट डिस्कवर, ठीक है, जो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में वो पहली बार किसने डिस्कवर किया था? अब हमारी अर्थ, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर ओजोन लेयर, जो 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल से, 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल से बनी होती है, तो इसका फार्मूला O3 होता है, यूवी रे को बचाती है। तो ये चपमान, ठीक है, चपमान ने, ठीक है, मान ने, जिसका बड़ा मान होगा वही कर सकता है ऐसी चीज़ें डिस्कस।
अब द स्पीशीज़ विल लाइकली टू एक्सटिंक्ट नियर फ्यूचर, अभी फ्यूचर पास फ्यूचर में ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर तो ख़त्म हो गई होती है, कुछ ही बची होती है। रेयर स्पीशीज़ जो कहीं कहीं दिखती है, ये आती है वर्नेलेबल, ठीक है, वर्नेलेबल स्पीशीज़। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जब हम इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, ठीक है, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं हम। और पॉपुलेशन की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फैगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन, ये आता है ह्यूमन बींग में, जो कंज्यूमर होते हैं। फैगोट्रॉपिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, जो सिर्फ कंज्यूम करने में ही रहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें से किसकी कौन सी एग्जाम्पल है ई वेस्ट की? पेपर, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल, मोबाइल फ़ोन है। आप सभी को पता होगा मोबाइल फ़ोन। इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट कौन सा है? इसमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो पानी से नहीं होती है? मीसल्स, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइट। टाइफाइड भी गंदे पानी से, कॉलरा भी होती है, हेपेटाइट भी, लेकिन मीसल्स नहीं होती है, ठीक है, मीसल्स नहीं होती। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा फैक्ट इनकरेक्ट है? फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वही मतलब होता है कि अर्थ गर्म होना तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, ये करेक्ट। यूट्रोफिकेशन ऑब्जर्व वाटर बॉडी, ये भी सही बात है, कल हमने पढ़ाया था पूरा इसका, ठीक है। और इसके बाद द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नेचुरल फिनोमिना, ये भी सही बात है, वो प्लांट से लगा के। और उसके बाद ओजोन इज़ हार्मलेस टू ब्रीथ, ये ऐसी बात नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन है सेकेंडरी एयर प्लूटेंट, ठीक है, पैन ये डायरेक्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी डायरेक्ट निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं कि जैसे गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, मतलब पूरा वो जलता नहीं है अच्छे से, तो तभी वो काला काला धुआं निकालता है, और वो बड़ा ही खतरनाक होता है, पॉइजन्स होता है वो हमारे लिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी डायरेक्टली निकलते हैं। लेकिन जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होके पहले ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी, फिर उसके बाद बनती है, तो ये कौन सी है? सेकेंडरी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहे हैं कि स्मग आपको पता है, स्मोक प्लस फॉग दिल्ली में होती है जो सर्दियों में, स्पेशली स्मोक प्लस फॉग। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट है मॉनिटर प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है? डिप्लीट ओजोन लेयर से, ठीक। उसके बाद कोटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुई थी, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से। ये कब हुई थी? 1992 में, ठीक है, 1992 में हुई थी। फिर उसके बाद हुई थी नागोआ, ठीक है, नागोआ, ये किससे है? जेनेटिक रिसोर्स से। जेनेटिक रिसोर्स से कब हुई थी? 2014 में, ठीक। उसके बाद हमारी है वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन ये है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। एक हमारी मॉनिटेरियल है, वो डिप्लीट द ओजोन लेयर है। एक हमारी वीना कन्वेंशन है, वो प्रोटेक्शन ऑफ ए ओजोन लेयर है। उसके बाद बोन कन्वेंशन, ठीक है, बोना कन्वेंशन, ये कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ये माइग्रेटिंग स्पीशीज़, ठीक है, जो माइग्रेटिंग स्पीशीज़ होती है उनको कंजर्व करने के लिए हुई थी बोना कन्वेंशन, ठीक। उसके बाद बेसल कन्वेंशन हुई थी, बेसल कन्वेंशन, ठीक है, बेसल कन्वेंशन ये हुई थी हज़ार्डियत वेस्ट और डिस्पोजल को कम करने के लिए। हज़ार्डियत वेस्ट और डिस्पोजल को कम करने के लिए बेसल कन्वेंशन, ठीक है, बेसल कन्वेंशन। और उसके बाद किगाली हुई थी जो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की एक गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उसके कंजप्शन को कम करना। कब तक कम करना है? इनका टारगेट है 2047, ठीक है, 2047 तक हमने इसको कम करना है, और 2019 में ये स्टार्ट हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किगाली किससे रिलेटेड है? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें पर्टिकुलर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन को हमने कम करना है 2047 तक। और ये स्टार्ट कब हुआ इसका मिशन? 2019 से लेके, ठीक। उसके बाद एक कन्वेंशन होती है साइट, CITES, इसका है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीशीज़। इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीशीज़ फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं।
साइड की इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीशीज़ 1975 में स्टार्ट हुई थी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इनका मेन मोटिव है जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट का ट्रेड करना है हमने उसको थ्रेटन नहीं, ठीक है, वो थ्रेटन नहीं होना चाहिए। साइट, बट इज़ द फुल फॉर्म है साइट, साइट की फुल फॉर्म है कन्वेंशनल इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीशीज़ जनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका मेन मोटिव है वाइल्ड एनिमल और प्लांट को के ट्रेड को कंजर्व करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ट बाय स्मग। स्मॉग से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, ब्रोंचिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो सारी होती हैं धुएं से, खतरनाक धुएं से। कौन सा प्रोटोकॉल है जिसने डिसाइड किया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बाहर ही निकाल देना? ठीक है, तो आपको पता है कौन सा मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? डिप्लीट, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे खतरनाक गैस कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल। और जो कोटो प्रोटोकॉल है वो 1992 में हुआ था। इसका मेन मोटिव है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। ठीक है, उसके बाद कार्टिगिना बायोसेफ्टी के लिए है। ठीक है, सेफ्टी के लिए है। अब कौन सा ऐसा वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है? मतलब कि जो बायो मीन्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको तोड़ देते हैं। प्लास्टिक को नहीं तोड़ते, ग्लास को नहीं तोड़ते, पॉलीथीन को नहीं तोड़ते, एग शेल को तोड़ देते हैं। आपने कीड़े देखे होंगे ना, कोई भी हम गंद बाहर फेंकते हैं उसको पूरे तोड़ देते हैं, ऐसे मतलब पूरा कंज्यूम कर देते हैं। तो वो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी से ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, मतलब टूट रही है, ख़त्म हो रही है। तो ये कहाँ से निकलते हैं? इंसुलेटर से, एरोसोल से और फ्रिज से, सभी से निकलते हैं ये। फ्रिज तो सबसे पहले एसी। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सभी को पता होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। वर्ल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेट फ्रॉम, जब गांधी जी का जन्मदिन होता है उससे लेके और 8 अक्टूबर तक हम वर्ल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करते हैं। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्लीन फ्यूल में आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन करती है और स्मोक को नहीं। कौन सा एनिमल है जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्लांट्स है? जो प्लांट खाते हैं वो है हार्बीवोरस। कार्निवोरस एनिमल खाते हैं, ओमनिवोरस दोनों खाते हैं। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हार्बीवोरस। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइस यूज टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जो प्लांट ग्रो अंडर डायरेक्ट सनलाइट। तो इसका ऑप्शन है हेलोफाइट्स। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसी से ग्रो। ये कौन से टाइप की फूड चेन है? पहले डेड एनिमल से जो स्टार्ट होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं? डेटेरियल फूड चेन। ठीक है, डेटेरियल फूड चेन ए पार्ट। और जो डीकम्पोजर स्टार्ट होती है वो डेड डिकेइंग मटेरियल्स, फंगस वगैरह से। ठीक है, एनर्जी पैरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। आपको पता होगा कि जो पैरामिड ऑफ एनर्जी है कितने टाइप होते हैं? एक एनर्जी होती है इसकी, एक बायोमास का पैरामिड होता है। ठीक है, तो ये हमेशा एनर्जी वाला अपराइट होता है। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी ऑफ हार्बीवोरस बेटर देन कार्निवोरस, या एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी कार्निवोरस। ये आपको पता होगा कि हार्बीवोरस की जो एफिशिएंसी होती है, ताकत होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। कि जो एनिमल्स होते हैं वो घास खा लेते हैं, है ना, क्योंकि उनमें एक सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है अंदर जिसको हम कर्ड बोलते हैं। वो उसको पूरा चबा के, जैसे आपने भैंस को देखा वो चबा के खाती रहती है। ठीक है, तो उसकी साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन भी ज़्यादा होती है और उसमें प्रोटीन्स, एनर्जी की क्षमता भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस से। एडाफिक फैक्टर रेफर टू। एडाफिक फैक्टर क्या रेफर करता है? तो ये अगर देखा जाए तो ये रेफर करता है हमारा सॉइल को। ठीक है, सॉइल को रेफर करता है। टेरेस्ट्रियल बायोमी क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल बायोमी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इकोसिस्टम का सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होता है? आयनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये तो इनके पार्ट ही नहीं है। ये किसके पार्ट है? ये एटमॉस्फेयर के हैं। तो ये आ गया बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑफ पार्ट।
सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? टेक प्लेस ऑन डीफॉरेस्ट साइड, ठीक है, डीफॉरेस्ट साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा इसका। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज इज न्यू एरिया, कोई भी स्पीशीज न्यू एरिया में अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। क्लाइमेक्स तो एंड पार्ट होता है, सीरीज में अलग। ईसिस, उसको हम बोलते हैं ईसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईसिस, ठीक है। ओजोन होल का क्या मतलब है? आपने सुना होगा अभी न्यूज़ में अंटार्कटिका में ओजोन होल हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर है वो पतली पड़ रही है, ठीक है। क्यों पतली पड़ रही है? जैसे हार्मफुल गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हार्मफुल गैसेस है वो क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड एक कन्वेंशन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कन्वेंशन हुआ है, जो डिप्लीटिंग ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, उसको बचाना है हमने, ठीक है। उन्होंने बोला है बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? आपको पता है बायोटिक लिविंग होता है और एबायोटिक नॉन लिविंग। तो बायोटिक प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर भी है, लेकिन एयर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप पूछ रहे हैं कि हिमालय में कौन से माउंटेन्स, हिमालय में कौन से फॉरेस्ट ग्रो करते हैं? कॉनिफेरस। आपने जैसे पाइन ट्री देखा होगा, देवदार देखा होगा, वो मोस्टली पहाड़ी एरिया में होते हैं, ठीक है। तो कॉनिफेरस आ जाएगा इसका करेक्ट। The term environment derived from French word which mean encircle or surround, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ऐसे आपने मोस्टली देखे होंगे, सारे लेटेंट वर्ड होते हैं, लेकिन ये कौन सा है? फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब है इन सर्कल। तो ये कहाँ, इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है इन्वायरमेंट, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है। वाटर लॉगिंग, आपको पता ही है कि जब पानी ज़्यादा आ जाता है ऐसे जहाँ फसलें लगाई होती हैं कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। सॉयल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरीगेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग की। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द ब्रेकडाउन, कहाँ गया? द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन डायरेक्टली किससे रिएक्ट करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूवी से, क्लोरीन से, ओजोन से, क्लोरीन से। जब वो डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्ट करती है तभी ओजोन लेयर हमारी ब्रेक डाउन होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ ए ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन, ये आप सभी को पता होगा, डॉप्सन यूनिट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओजोन लेयर की थिकनेस को हम कैसे मेजर करते हैं? हमें कैसे पता चल गया कि इसकी अब थिक हो रही है, थिन हो रही है? तो हम मेजर करेंगे डॉप्सन यूनिट से, फिर हमें पता चलता है। सबसे ज़्यादा होल कहाँ हुआ है ओजोन में? ये अभी आपको पता है, अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका। सोलर रेडिएशन बाउंस ऑफ अर्थ बैक टूवर्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कौन सी रेडिएशन, जैसे सोलर रेडिएशन आ रही है तो अर्थ पे पड़ी तो वापस से चली जाती है, ठीक है, टूवर्ड चली जाती है। तो कौन सी? ये इंफ्रारेड रे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो ये ओपेक हो जाता है, फिर ऐसे एटमॉस्फेयर पूरा ओपेक मतलब जिसके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, तो ये वापस नहीं जा सकती। कौन सी रे? इंफ्रारेड रे। ये अभी केएस के एग्ज़ाम में पूछा था। इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक लेवल इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज रेफर्ड एज टू, तो ये होता है हमारा बायो मैग्नीफिकेशन। वही जैसे एक फ़िश खाई, फ़िश में टॉक्सिक है, फिर दूसरे बंदे को जाएंगे, उसमें थोड़े बढ़ जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कंसनट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक लेवल इंक्रीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं बायो। ये हमारे कुछ थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन्वायरमेंट से ले।